हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 6 द वर्क अराउंड अस, और इस वीडियो में हम उसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइजेस 1 है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो इसमें सही है उसके लिए टी लिखना है और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। फर्स्ट है चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली में जो उनके बड़े होते हैं उनसे गुड वैल्यूज सीखते हैं। तो येस दिस इज ट्रू, यहाँ पे आप टी लिखेंगे। सेकंड है चाइल्ड लेबर इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। क्या चाइल्ड लेबर सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है? तो येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे भी आपको टी लिखना है। थर्ड है सोशल वर्कर्स वर्क सेल्फलेसली फॉर द सोसाइटी। जो सोशल वर्कर होते हैं वो बिना किसी अपने स्वार्थ के सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ये भी ट्रू है। आगे देखते हैं, फोर्थ है ईच टाइप ऑफ वर्क इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। हर तरह का काम ऑक्यूपेशन नहीं होता है। येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ है चिल्ड्रन कैन नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स। क्या बच्चे घर का काम नहीं करवा सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हर कोई घर का काम करवा सकता है। सोशल वर्कर्स एंड कम्युनिटी हेल्पर्स आर सेम पीपल। क्या जो सोशल वर्कर होते हैं और जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं? तो नो दिस इज फॉल्स। अगला है टिक द प्लेसेस वेयर चाइल्ड लेबर टेक्स प्लेस। जहाँ जहाँ पे चाइल्ड लेबर प्लेस मतलब देखा है आपने होते हुए, वहाँ पे आपको टिक करना है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, यस यहाँ पे टिक करना है। क्रैकर फैक्ट्रीज में होता है, यस। मूवी हॉल्स में होता है, टी स्टॉल में होता है, ज्वेलरी शोरूम में नहीं होता है, रेस्टोरेंट में होता है, होम में, गैराज में एंड कोल माइंस में नहीं होता है। नेक्स्ट है नेम द कम्युनिटी हेल्पर हु डज द फॉलोइंग वर्क। जो लोग ये काम करते हैं उनका नेम आपको लिखना है। ब्रिंग्स मेल टू आवर हाउस। हमारे घर में मेल यानी कि लेटर्स वगैरह कौन लाता है? पोस्टमैन लाता है, तो यहाँ पे आपको पोस्टमैन लिखना है। रिपेयर्स फैमिली फॉल्टी स्विचेस। जो घर के स्विच वगैरह कुछ ख़राब हो जाते हैं उसको ठीक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इलेक्ट्रीशियन ये लिखना है आपको। थर्ड है मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारी सोसाइटी में हमारी आसपास में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं उन्हें कहते हैं पुलिसमैन। फोर्थ है पॉलिशेज आर शूज़। हमारे शूज़ को कौन पॉलिश करता है? कॉबलर पॉलिश करता है। मेंस लीकिंग टैप्स। जो नल या पाइप्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं घर में उसको कौन ठीक करता है? प्लम्बर। ट्रीट्स और सिक पर्सन। एक सिक पर्सन जो बीमार हो जाता है उसका इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। गार्ड्स आवर हाउस। हमारे घर का कौन ध्यान रखता है? तो गार्ड ध्यान रखते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। लेट्स मूव टू द आंसर्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल वर्क। लोग काम क्यों करते हैं? सो इसका आंसर होगा पीपल वर्क टू अर्न मनी एंड लिव अ गुड लाइफ। लोग क्यों अर्न करते हैं? काम करते हैं मनी अर्न करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। सेकंड क्वेश्चन है हु आर कम्युनिटी हेल्पर्स। नेम एनी 5 हेल्पर्स एंड द वर्क डन बाय देम। तो कम्युनिटी हेल्पर्स कौन होते हैं और वो जो काम करते हैं उनमें से 5 हेल्पर्स के आपको नाम लिखने हैं। सो आंसर है पीपल हु प्रोवाइड अस द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। ऐसे लोग जो हमें तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? पुलिसमैन, पोस्टमैन, टीचर, डॉक्टर एंड स्वीपर। ये सारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई शुड फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे की हेल्प क्यों करनी चाहिए? तो फैमिली मेम्बर्स शुड हेल्प ईच अदर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन ओनली वन इंडिविजुअल एंड मेक देयर होम अ हैप्पी प्लेस टू लिव। तो फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो किसी एक पे बर्डन ना आए सारे काम का, ताकि लोग क्या करें, एक दूसरे का काम मिल बांट के कर सकें और घर क्या हो सके, एक हैप्पी प्लेस हो सके रहने के लिए। फोर्थ है वाई शुड बी हैव लीजर टाइम एक्टिविटीज़। हमें जो फ्री टाइम होता है हमारे पास उसमें हमें कुछ एक्टिविटीज़ क्यों करनी चाहिए? सो नेक्स्ट मतलब इसका आंसर है इट इज़ राइटली सेड
ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, हम बिल्कुल कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, डल इंसान हो जाएंगे। कंटिन्यूस वर्क एंड रूटीन एक्टिविटीज़ मेक आवर लाइफ डल एंड बोरिंग। लगातार काम करने से और रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहने से क्या होता है, हमें बोर फील होने लगता है। वी मस्ट हैव सम ब्रेक टाइम एक्टिविटीज़ टू ब्रेक द मोनोटोनी। तो हमें कुछ ब्रेक टाइम एक्टिविटीज़ करनी चाहिए इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए। सच एक्टिविटीज़ विच आर टेकन अप इन फ्री टाइम आर कॉल्ड लीजर टाइम एक्टिविटीज़ और हॉबीज़। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम ऐसे फ्री टाइम में करते हैं ना, उसे ही लीजर टाइम एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ कहते हैं। सम कॉमन लीजर टाइम एक्टिविटीज़ आर डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं, जैसे कि डांसिंग है, प्लेइंग है, खेल सकते हैं, सिंगिंग, गाना गा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। आपको आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स में डिफरेंस फाइंड करना है, बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये आउटडोर गेम्स हो गए, ये इंडोर गेम्स हो गए। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? दे आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एंड स्टेडियम। दे नीड अ लार्ज स्पेस टू प्ले इन। ये क्या होते हैं कि ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, पहली बात तो, जैसे कि कोर्ट या फिर स्टेडियम में, और उसको खेलने के लिए एक लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? दे कैन बी प्लेड इनसाइड अ क्लोज्ड स्पेस सच एज इनसाइड आवर हाउस और इन अ हॉल। तो इनको हम घर के अंदर खेलते हैं, रूफ के अंदर खेलते हैं, चाहे वो घर हो या फिर कोई हॉल हो। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन बी प्लेड ओनली इन द डे टाइम इन गुड वेदर कंडीशन। तो जो आउटडोर गेम होती है वो ज़्यादातर बाहर खेली जाती है, तो उसके लिए एक अच्छी वेदर कंडीशन की ज़रूरत होती है और वो डे टाइम में ही खेले जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इंडोर गेम दे कैन बी प्लेड एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड इन ऑल वेदर कंडीशंस। तो ये जो इंडोर गेम्स होती हैं ये घर में खेली जाती हैं, एक रूफ के अंडर में खेली जाती हैं, तो इसका वेदर से बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है। तो दे कैन बी प्लेड एनी टाइम, इनको हम कभी भी खेल सकते हैं, और डे और नाइट किसी भी टाइम में और कैसी भी वेदर कंडीशंस में। तो ये जो आउटडोर गेम्स हैं ये इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ये सारी गेम्स कहाँ खेली जाती हैं? बाहर खेली जाती है, ग्राउंड में या फिर कोर्ट में। और इंडोर गेम्स कौन से हैं? जैसे कि कैरम है, बोर्ड है, चेस है, कार्ड्स है एक्सेट्रा। ये घर के अंदर खेली जाती हैं, इनको खेलने के लिए कोई भी बाहर ग्राउंड में नहीं जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ चाइल्ड लेबर, हाउ कैन वी हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन। तो चाइल्ड लेबर क्या होता है और ऐसे बच्चे जो काम करते हैं उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा व्हेन अ चाइल्ड ऑफ 14 years ऑफ एज और बिलो इज एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वर्क, इट इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर। जब 14 साल या इससे कम का बच्चा किसी भी काम में, जैसे कि वो हाउस होल्ड हो या इंडस्ट्री का कोई काम हो, उसमें लगा दिया जाता है काम करने के लिए, तो इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। वी कैन हेल्प देम बाय द फॉलोइंग वेज। उनको हम इन तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं, यानी कि ये जो तरीके यहाँ पे लिखे हैं। वी शुड डिस्करेज चाइल्ड लेबर। हमें चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करना चाहिए, हमें यानी कि उनको मना करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। वी कैन एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू द फैमिलीज ऑफ पुअर चिल्ड्रन। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके घर में हम एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, पढ़ने से क्या होता है। We can give our old books, bag, pencils, erasers, crayons to these children to study। और हमारे पास जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी हों, जैसे कि हमारी पुरानी किताबें हों, बैग हो, पेंसिल, इरेज़र, कलर्स, जो भी चीज़ें हम पढ़ाई में यूज़ करते हैं वो हम इन लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी जो स्टडीज़ हैं उनमें उनको हेल्प हो सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज वर्किंग चिल्ड्रन टू परस्यू एजुकेशन। तो ऐसे बच्चे जो काम करते हैं उनको हमें एनकरेज करना चाहिए कि तुम पढ़ो। वी कैन टीच दैम इन आवर फ्री टाइम। और अगर हमारे पास फ्री टाइम है थोड़ा बहुत, तो हम उनको पढ़ा सकते हैं। जैसे लीजर टाइम एक्टिविटीज़ थी ना, ये भी हम अपने लीजर टाइम एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये स्टेटमेंट आपने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? It is rightly said, all work and no play makes Jack a dull boy।
कॉन्टीन्यूस वर्क एंड रूटीन एक्टिविटीज़ मेक अवर लाइफ डल एंड बोरिंग। तो जब हम कंटिन्यूसली कोई काम करते रहते हैं या रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमें कैसा लगने लगता है, डल एंड बोरिंग फील होने लगता है। वी मस्ट हैव सम ब्रेक टाइम टू एक्टिविटीज़ टू ब्रेक द मोनोटोनी। सच एक्टिविटीज़ वी आर टेकन अप इन फ्री टाइम आर कॉल्ड लीजर टाइम एक्टिविटीज़ और हॉबीज़। तो ये क्या है, ये सारी लीजर टाइम एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि हमें कुछ ना कुछ लीजर टाइम एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, सिर्फ रूटीन वर्क ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हॉट्स एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो फन पीडियाज़ हैं वो आपको खुद से करने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।